जिंदगी के लिए किसी ने लिखा है कि मैं तुझे आगोश में लेकर दिखाऊंगा कभी, मैं तुझे आगोश में लेकर दिखाऊंगा कभी, जिंदगी हक से तुझे अपना बनाऊंगा कभी। जो जिंदगी को जीते हैं, बहुत लोग जिंदगी काटते हैं। अरे भैया कट रही है, पूछो कैसे हो, कट रही है जिंदगी किसी तरह। तो काटना नहीं है जिंदगी को, जिंदगी को जीना है। क्या कहा, मैं तुझे आगोश में लेकर दिखाऊंगा कभी, जिंदगी हक से तुझे अपना बनाऊंगा कभी। ये जिंदगी के लिए कह रहा है कभी। हौसलों को पंख दूंगा, चाहतों को आसमां, हौसलों को पंख दूंगा, चाहतों को आसमां, बेसहारों को सहारा, बेजुबानों को जुबान। सिर्फ अपने ही लिए जीना नहीं आता मुझे, सिर्फ अपने ही लिए जीना नहीं आता मुझे, सिर्फ अपने ही लिए जीना नहीं आता मुझे। जख्म पर मरहम बनूंगा, दर्द को दूंगा दवा। सिर्फ अपने लिए जो जीते हैं ना, उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन, पीस ये नहीं मिलता। जिंदगी में अगर शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए भैया, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा कम समझते हैं हिंदी। सही कह रही हूँ क्या बच्चों, है ना? बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको नहीं अडॉप्ट कर पाते, नहीं एक्सेप्ट कर पाते, या तुरंत उनका अर्थ मीनिंग नहीं निकाल पाते। तो इसलिए तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, क्या कहा कि सिर्फ अपने ही लिए जीना नहीं आता मुझे, जख्म पर मरहम बनूंगा, दर्द को दूंगा दवा। पहुँच कर आंसू सभी के मुस्कुराऊंगा कभी, जिंदगी हक से तुझे अपना बनाऊंगा कभी। पहुँच कर आंसू किसी के मुस्कुराऊंगा कभी। जब किसी के आंसू पोंछोगे तो वो सच्ची मुस्कान तुम्हारे होठों पर आएगी। और कोरोना काल में हमारे अशोक गौतम जी ने एक मेडिसिन तैयार की, एक दवा तैयार की, और बहुत सारे लोगों को, यद्यपि वो सरकार की तरफ से जल्दी पेटेंट नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, और जाने कितने लोगों को कोरोना काल में ठीक किया। और ये सत्य बात है, आप लोग भी जानते हैं। तो क्या कहा कि सर उठाने के लिए सम्मान भी तो चाहिए, सर उठाने के लिए सम्मान भी तो चाहिए, भीड़ से अपनी अलग पहचान भी तो चाहिए। मैं व्यवस्था से खफा हूँ यह बताने के लिए, मुट्ठियों को भींच कर ऐलान भी तो चाहिए। अगर कोई व्यवस्था नहीं पसंद आती तो अपनी मुट्ठियों को भींच कर एक बार खड़े तो हो जाओ, उसके खिलाफ आप आवाज तो बनो। तो कहा कि बागियों में नाम अपना भी लिखाऊंगा कभी। जो गलत कानून के खिलाफ या गलत बातों के खिलाफ जो आवाज उठाता है वो बागी जरूर कहलाता है, लेकिन वो हिम्मत वाला होता है जो पहला कदम उठाता है अराजकता के खिलाफ। तो कहा कि मैं व्यवस्था से खफा हूँ यह बताने के लिए, मुट्ठियों को भींच कर ऐलान भी तो चाहिए। बागियों में नाम अपना भी लिखाऊंगा कभी, जिंदगी हक से तुझे अपना बनाऊंगा कभी। मिल गया सूरज किसी को कैद करने के लिए, और मेरे वास्ते कम रोशनी वाले दिए। मिल गया सूरज किसी को कैद करने के लिए, और मेरे वास्ते कम रोशनी वाले दिए। जब सभी साधन सिमटते जा रहे हैं एक जगह, हाथ में जिसके नहीं कुछ वह भला कैसे जिए। जब सभी साधन सिमटते जा रहे हैं एक जगह, हाथ में जिसके नहीं कुछ वह भला कैसे जिए। एक नया सूरज हथेली पर उगाऊंगा, एक नया सूरज हथेली पर उगाऊंगा कभी, जिंदगी हक से तुझे अपना बनाऊंगा कभी। क्यों मुझे मेहनत ज्यादा और कीमत कम मिली। बहुत सारे लोग जो दिन भर परिश्रम करते हैं, 250, 300, 400, जो बिल्डिंगें बनाते हैं उन बिल्डिंगों में रहने वाले कोई और होते हैं, जो मंदिर बनाते हैं उन मंदिरों में निवास करने वाले देवता कोई और होते। पर वो मंदिर बनाने वाले हाथ, वो बिल्डिंग बनाने वाले हाथ अपने लिए नीड़ जुटाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो कहा क्यों मुझे मेहनत ज्यादा और कीमत कम मिले, बदनसीबी से हमेशा ही जुड़े हैं सिलसिले। अन्नदाता भी कहाँ हूँ और भूखा भी मरो, कोई भी सुनता नहीं ये दर्द ये सिकवे गिले। इस अभावों की नदी के पार जाऊंगा कभी। एक किसान की जो पीड़ा है वो क्या कहता है कि क्यों मुझे मेहनत ज्यादा और कीमत कम मिले, बदनसीबी से हमेशा ही जुड़े हैं सिलसिले। अन्नदाता भी कहाँ हूँ और भूखा भी मरूं, कोई भी सुनता नहीं ये दर्द ये सिकवे गिले। इस अभावों की नदी के पार जाऊंगा कभी, जिंदगी हक से तुझे अपना बनाऊंगा कभी।
तो जिसके, इसका अर्थ ये है इस कविता का कि जिसके हौसले बुलंद होते हैं ना वो निखर जाता है, और जिसके हौसले पस्त हो जाते हैं वो बिखर जाता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, है यकीन कि हम और निखर जाएंगे, है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे, हौसला देख के तूफान ठहर जाएंगे। ये बच्चों तुम्हारे लिए है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे। आज कम पढ़ते हैं, आज थोड़े कमजोर है, थोड़े कम अंक आए, थोड़ा अंक पत्र कमजोर हो गया, थोड़ा हम मार्कशीट सबको नहीं दिखा पाए, पर कोई बात नहीं, अगली बार ऐसे मार्कशीट आएगी, ऐसा पढ़ूंगा, ऐसी मेहनत करूंगा कि लोग आकर के पूछेंगे वाह बेटा क्या बात है। तो कहा है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे, हौसला देख के तूफान ठहर जाएंगे, हौसला देख के तूफान ठहर जाएंगे, है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें, है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें, हम नहीं तास का एक घर जो बिखर जाएंगे, हौसला देख के तूफान ठहर जाएंगे। एक बार तबीयत से एक सिक्का उछालूं यारो, वो आसमान तक ना पहुंचे तो कहना, एक बार तबीयत से कुछ तो करो। तबीयत का अर्थ है कंसंट्रेशन, पूरी तरह से, हिम्मत से, अंदर से, पूरी ताकत के साथ, एक निष्ठ होकर जो भी चाहोगे। मैंने तुम्हें कल कहा था, एक बार चाहने की देर है, जो चाह लोगे वो मिल जाएगा। सच्ची चाहत हो तो भगवान मिल जाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर हम ठान लें तारे गगन के तोड़ सकते हैं। तारे तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। आज देखिए ना, अपना चंद्रयान जो है चंद्रमा पर पहुंच गया है, चंद्रमा पर भी जिंदगी खोजी जा रही है, वहां भी बहुत सारे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं, नासा की ओर सब देख रहे हैं। इसरो ने जो कर दिखाया है, आज सारे वैज्ञानिक इसरो की ओर देख रहे हैं और भारत का नाम पूरे विश्व पटल पर। तो इसलिए चाहे वो चंद्रमा तक जाने की बात हो, चाहे वो धरती पर किसी तथ्य को खोजने की बात हो, या जिंदगी में जब बहुत उथल पुथल हो, उस जिंदगी को एक पावर देने की बात हो, उसे संभालने की बात हो, हमारा भारत सबसे आगे रहा है, भारत की संस्कृति सबसे आगे रही है, भारत के संस्कार सबसे आगे रहे हैं। कृष्ण के जीवन में विपत्तियां आई पर कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे, इसलिए कृष्ण आज हर दिल की धड़कन है। सब कृष्णा से प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्ण ने हर विपरीत परिस्थिति से डट कर सामना किया और अपनी मुस्कान को कम नहीं होने दिया, कभी रोए नहीं। इसलिए हंसते हंसते हमें अपनी जिंदगी को सुगम बनाना है और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करना है, हासिल करना है। इसलिए बच्चों, आप सब अपना एक व्रत बना लो कि मुझे कुछ करना है जीवन में। कोई एक भगवान जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उनका नाम जप करो, रोज नाम जप करो। एक दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, उसके बाद मन लगने लगेगा।